हरे कृष्णा, राधे राधे। गीता में लिखा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब इस पर कई लोग कहते हैं कि कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही। वो होते हैं कर्मवादी लोग और उनका मानना होता है कि कर्म अपनी मेहनत ही सब कुछ है, भाग्य कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी ओर कई लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वो तो मिलेगा ही। मतलब वो होते हैं भाग्यवादी लोग, जो कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही, कर्म चाहे कुछ भी करो। भाग्यवादी और कर्मवादी लोगों की ये बहस तो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन ये भी सत्य है कि भाग्य और कर्म दोनों के बीच एक रिश्ता जरूर है। कर्म से भाग्य बनता है या भाग्य से कर्म करते हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई खास रिश्ता जरूर होता है। इसी के साथ ये भी याद रखना कि हमारे कर्मों का असर हमारे भाग्य पर जरूर पड़ता है। चलो अब आपको एक सुंदर प्रेरक कहानी बताती हूँ इसी से संबंधित। एक समय की बात है। देवऋषि नारद घूमते हुए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कुछ शिकायती लहजे में बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे हैं और आपका प्रभाव कम हो रहा है। कलयुग की ऐसी माया है कि धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, पर जो पाप कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, उनका भला हो रहा है। भगवान ने कहा, हे देवऋषि नारद जी, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के अनुसार ही हो रहा है। नारद जी प्रभु की बात नहीं माने और बोले, प्रभु, मैं अभी स्वयं देखकर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, अच्छा देवऋषि नारद जी, हमें भी बताएं आप अभी क्या देख कर आ रहे हो। नारद जी ने कहा, प्रभु, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां मैंने देखा एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी वहां से एक चोर गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वो रुका नहीं, उसकी मदद नहीं की। उल्टे उस गाय पर पांव रखकर वो दलदल लांघकर निकल गया और थोड़ी आगे जाने पर उसे सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई। थोड़ी देर बाद वहीं उसी मार्ग से एक वृद्ध साधु गुजर रहे थे। उन्होंने भी उस गाय को दलदल में फंसा देखा, फिर गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने इतना वृद्ध होते हुए अपनी पूरी ताकत लगाई, तब कहीं जाकर उस गाय को दलदल से बाहर निकाल पाए। उसके बाद मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद जब वे साधु आगे गए तो वो एक गड्ढे में गिर गए और उनके पैर में चोट लग गई। अब आप ही बताएं भगवान, ये कहाँ का न्याय है। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद जी, सही तो हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में उस दिन खजाना मिलना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु के भाग्य में उस दिन मृत्यु लिखी थी, पर गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य कर्म इतने अधिक बढ़ गए कि उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। अब भगवान की ये बात सुनकर नारद मुनि संतुष्ट हो गए और मुस्कुराते हुए नारायण नारायण कहते हुए चले गए। कैसी लगी कहानी? कुछ बात समझ में आई? हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है ना। हम सोचते हैं कि हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम अपने पिछले कर्मों को नहीं जानते। साथ ही हमें ये भी नहीं पता कि हमारी नियति में क्या लिखा है। पर अभी हमारे हाथ में हमारे अब के किए हुए कर्म है। हमेशा प्रभु पर विश्वास रखो और याद रखो, हमारे साथ जो बुरा हो रहा है वो हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की वजह से हो रहा है। अभी भी समय है, अपना भाग्य हम अपने अच्छे कर्मों से बदल सकते हैं। विचार करो। राधे राधे।